नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं राहु के बारे में। राहु का तांडव यहां पर शुरू हो चुका है। राहु ने अपना खेल आरंभ कर दिया है। राहु यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर मंगलदेव यहां पर अस्त हो चुके हैं और मंगलदेव के अस्त होने के साथ साथ ही राहु का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस को ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है, तो मैंने उसमें कई तरह की घटनाओं का विवरण बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें आतंकवादी घटनाओं के बारे में भी कहा था। अभी कनाडा में जिस तरह से डेथ का एक सीन यहां पर देखने को मिला, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। जिस तरह से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। इसी के साथ साथ आग की घटनाओं के बारे में भी मैंने कहा था और बारिश के बारे में भी मैंने बहुत क्लियरली अपने वीडियोस में बार बार एक्सप्लेन किया था। और आज के दिन में जब मंगलदेव ने अपनी चाल बदली और मंगलदेव अस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक उसी समय पर अगर आप देखें तो यहां पर राहु और ज्यादा प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच में अहमदाबाद की एक ट्रेन में आग की घटना सामने आती है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश की घटना सामने आती है। दो बड़ी घटनाएं इस फ्रेम में देखने को मिलती है, जहां पर एक तरफ आग है और एक तरफ पानी है। और ऐसे में मंगलदेव का अस्त हो जाना बहुत बहुत क्लियरली दिखाता है कि स्थितियां और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आने वाली है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि आने वाले 90 दिन जो रहेंगे, 85 डेज खासकर जो रहेंगे, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं। इन 85 डेज में हर दिन कोई ना कोई घटना यहां पर घटते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं और ऐसी घटनाओं के बीच में राहु जब और ज्यादा प्रबल होता हुआ नजर आए तो घटनाओं का क्रम और भी ज्यादा विनाशकारी होता हुआ नजर आता है। ऐसे में भारत के और कनाडा के रिश्ते सुधरते हुए तो नहीं दिखाई देते। भारत का कनाडा के साथ किसी भी तरह से कोई भी पॉजिटिव रिएक्शंस यहां पर देखने को नहीं मिलेगा एंड डेफिनेटली इसकी वजह से कनाडा को थोड़ा सा पछताना पड़ेगा। ये चीज तो यहां पर क्लियरली दिखाई देती है। बट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसका यह मतलब नहीं है कि कनाडा में शांति हो जाएगी या कनाडा में जो ये घटनाएं चल रही हैं या जो परिस्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं ये शांत हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि कनाडा में आने वाले 8 महीनों में बार बार बड़ी घटनाओं के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बार बार बड़ी चीजें यहां पर उठते हुए दिखाई देती हैं और किसी और की डेथ का होना भी पॉसिबल है या फिर किसी तरह के बड़े प्रोटेस्ट का होना, बड़े आंदोलन का होना भी यहां पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। और एक चीज और यहां पर दिखाई देती है, करंट सरकार जो है वो यहां पर लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आने वाला इलेक्शंस इस सरकार के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत लेकर के नहीं आ रहा है और इस तरह की स्थितियों का निर्माण किया जा सकता है कि सरकार को इलेक्शन से पहले ही कहीं ना कहीं अपना पद छोड़ना पड़े। तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। मतलब कि सत्ता परिवर्तन के योग तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं इस समय में कि किसी न किसी राज्य में या किसी न किसी देश में कोई ना कोई पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल बड़े लेवल पे कोई बड़ी घटना यहां पर क्लियरली दिखाई देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे जैसे राहु प्रबल होते जाएंगे, जैसे जैसे राहु और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, 27 सितंबर के बाद का समय रहेगा जब राहु और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। ये वो समय रहेगा जहां पर आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। खासकर उन सभी को जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए तो आने वाले 2 महीने बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाई देते हैं। इस वजह से आने वाले 2 महीनों में काफी ज्यादा बड़ी नेगेटिविटी यहां पर देखने को मिल जाएगी और इसी वजह से मैं आप सभी को कहूंगा कि बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलें। आप सभी को बिल्कुल कहूंगा कि अपने पैसों को लेन देन में और पैसों को मार्केट में लगाने से पहले बहुत बार सोचिएगा, उसके बाद मार्केट में हाथ डालिएगा, क्योंकि ये मार्केट नुकसान का मार्केट दिखाई देता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल को लेकर के बहुत जल्दी कोई बड़ी न्यूज यहां पर सामने आ सकती है। इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। या फिर ये कहूं कि रूस और सऊदी को लेकर के भी कोई न कोई बड़ी न्यूज यहां पर देखने को मिल सकती है। इस तरह के भी योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आतंकवादी घटनाएं अभी भी ठहरती हुई, थमती हुई नहीं दिखाई देती।
आतंकवादी घटनाओं में अभी और बड़े लेवल पे यहाँ पर चीजें होते हुए दिखाई देती हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में बड़े भूकंप के झटके वापस से आना शुरू हो जाएंगे। भूकंप के छोटे छोटे झटकों की शुरुआत 27 सितंबर के बाद से होना शुरू हो जाती है एंड इसके बाद डेफिनेटली एक और बड़े भूकंप की गुंजाइश यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बारे में मैं अभी और कैलकुलेशन कर रहा हूं, बट ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि कोई ना कोई तरह से यहाँ पर चीजें जो है वो खराब होते हुए दिखाई देती है। यहीं पर देखा जाए तो अब ये समय है जहां पर कुछ नेगेटिविटी नेचर में फैलाई जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि भ्रम का माहौल जो है वो बनाया जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो रहे हैं, राहु प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पर मंगल राहु को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे समय में जैसे ही शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर देंगे और शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आप देखिएगा कि ग्रहों में इस तरह का योग बनेगा कि मानसिक नकारात्मकताएं बढ़ते हुए नजर आएंगी, डिप्रेशन के मरीज बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये वो समय रहेगा जहां पर हम सभी पॉजिटिव थॉट्स कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आएंगे। धार्मिक विवाद यहां पर काफी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये समय है जहां पर इस तरह की गतिविधियां बढ़ते हुए नजर आती हैं और धार्मिक परिस्थितियों की वजह से बड़े मुद्दे भी यहां पर उठ सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। भारत में भी सरकार और विपक्ष के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के बहुत बड़ी यहां पर कह सकते हैं कि एक बहसबाजी हो सकती है और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो इस तरह के भी रास्ते यहां पर क्लियरली बनते हैं। इस तरह के योग यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं और इस वजह से ये समय जो है काफी ज्यादा अनस्टेबल समय यहां पर बन जाता है। और ये तो बड़ा क्लियर है कि अप्रैल, मई और जून का महीना जब तक नहीं निकल जाता, ये समय पॉलिटिकल चेंजेस को लेकर के काफी ज्यादा बड़े योग दिखाता है। और कनाडा के लिए तो ये समय काफी ज्यादा नकारात्मक यहां पर दिखाता है। इकोनॉमिकल सिचुएशन भी वहां पर थोड़ी सी प्रभावित करेंगी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी वहां पर काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। अगर मैं आप सभी को कहूं कि इस चीज को एक सिंपल से तरीके से समझने की कोशिश करिए कि आप जब गर्म पानी अपने सामने रखते हैं और उसमें हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो आपकी उंगली बहुत जल्दी जल जाती है और आप वेट करते हैं कि कब पानी ठंडा होगा। और वो पानी ठंडा होने से पहले भी आप एक्साइटमेंट में या फिर जल्दबाजी में 4 से 5 बार उस पानी को ठंडा हुआ या नहीं वो चेक करते हैं। और यही परिस्थिति अभी के समय की बनते हुए नजर आती है। लालच कहीं ना कहीं दिखाई देता है और लालच की वजह से नुकसान होना बहुत बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। आपका लालच आपको नुकसान देगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं कि ये वो समय है जो आपको कई तरह के विवादों में डाल सकता है या फिर किसी न किसी देश को कई तरह के विवादों में गिरना पड़ सकता है। इस तरह के योग यहां पर बिल्कुल क्लियरली बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर स्ट्रांगली बनते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद करूंगा कि बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थितियां ना बने, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचे, घटनाएं अपनी जगह पर हो बट इसकी वजह से कोई आहत ना हो, यही मेरी कामना है। इसके अलावा लाइव सेशन संडे को जब हम करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस आप सभी को बताने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।